नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में और मधुबन किडनी केयर। आज मैं कुछ सिंपल बातें बताने वाला हूँ किडनी के बारे में। जैसे किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या है। किडनी का नॉर्मल फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी, एक फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन का मतलब ये है कि कोई भी शरीर के में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है और गंदगी है उसको बाहर निकालना, साथ ही साथ शरीर के जो अच्छी चीजें हैं यानी कि प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स, उनको शरीर से बाहर नहीं निकालने देना। उसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में किडनी का एक बहुत मेजर फंक्शन होता है। उसके अलावा किडनी के कुछ एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं, जिसमें एक होता है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, जिसकी कमी होने के कारण अनीमिया हो सकता है, यानी कि खून की कमी हो सकता है सरल भाषा में। उसके अलावा किडनी डिजीज में हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं, जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें सीकेडी करके बीमारी के बारे में बोल दिया गया है कि आपको सीकेडी है, तो इसका क्या मतलब है। सरल भाषा में बोले तो सीकेडी का मतलब होता है कोई भी किडनी डिजीज जो कि 3 महीने से ज्यादा पुरानी हो गई। इसका क्या इम्प्लीकेशन है हमारी हेल्थ के लिए। हमारी हेल्थ के लिए इसका इम्प्लीकेशन ये है कि कोई भी बीमारी जो 3 महीने से ज्यादा पुरानी हो गई वो प्रोबेबली कंप्लीटली रिवर्स नहीं हो पाएगी। इसीलिए जब भी आपको कोई भी किडनी की डिजीज पता लगे तो तुरंत अर्जेंटली किसी किडनी के डॉक्टर से मिले। 3 या 6 महीने से ज्यादा का टाइम न बीतने दें। अगर किडनी डिजीज मुझे है तो मुझे क्या कॉमनली सिम्टम्स मिल सकते हैं, ये बड़े कॉमन सवाल होते हैं मरीजों के। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम होता है पैरों में सूजन आना, है ना, या फिर सुबह उठ के आंखों के पलकों के नीचे थोड़ी सी सूजन रहना, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और आपका ब्लड प्रेशर अब बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको किडनी डिजीज के बारे में चेकअप करा लेना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयां चलती हैं और उन दवाइयों पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल था और अब ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो गया उन्हीं दवाइयों पे, तब भी आपको किडनी डिजीज का चेकअप करा लेना चाहिए। अगर आपको शुगर की दवाइयां चल रही हैं और उन दवाइयों पे जिन पे आपका शुगर कंट्रोल था उन पे अब आपका शुगर लो रहने लग गया, तब भी आपको किडनी डिजीज का चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा किडनी डिजीज के सिम्टम्स बहुत ही वेग और नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कमजोरी लगना, न उठ पाना, भूख नहीं लगना। तो और एडवांस किडनी डिजीज में उल्टी होना, नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, ये सारे सिम्टम्स किडनी डिजीज के हो सकते हैं। किडनी डिजीज किनको कॉमनली होती है, क्या कॉमन कॉजेज होते हैं किडनी डिजीज होने के। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो हमारे देश में है वो है डायबिटीज। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर सबसे कॉमन कारण होते हैं किडनी डिजीज होने के। इसके अलावा किडनी की आंतरिक बीमारियां होती हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिनके कारण किडनी खराब हो सकती है। उसके अलावा किडनी स्टोन्स और कोई सिवियर किडनी का इन्फेक्शन, जिसको यूटीआई कहते हैं, इनके कारण भी किडनी डैमेज हो सकता है। तो बहुत मरीज हमसे सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब हम क्या कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है। पहली चीज तो आप किसी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन में, आपको जो दवाइयां बताई गई उसको रेगुलरली ले, टाइम पे ले, है ना। उसके अलावा शुगर और बीपी कंट्रोल रखें। शुगर और बीपी पहले मॉनिटर करें, मॉनिटर कर पाएंगे तभी कंट्रोल कर पाएंगे। उसके अलावा किसी ट्रेन नेफ्रोलॉजिस्ट से अर्जेंटली मिले। थैंक यू।